हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोगों का स्वागत है आप सब लोगों का बड़े दिनों बाद टेक विद टेक्निकल भूषण चैनल पे। और मैं हूं भूषण और आज हम बात करने वाले फ्री फायर बैन के बारे में। क्या वो सच्ची में बैन हुआ है इंडिया से या फिर सिर्फ ब्लॉक हुआ है कुछ ही दिनों के लिए। और फ्री फायर का जो एयरटेल सिम और जियो सिम का जो इशू है उसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि क्या फ्री फायर जल्द से अनबैन होके वापस आ पाएगा और क्या ये परमानेंट बैन है या फिर नहीं। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है फ्री फायर बैन के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या फ्री फायर असली में बैन हुआ है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूज छाप दिया कि न्यूज वालों ने भी बहुत सारा न्यूज फैला दिया। उससे पहले तो एयरटेल ने कदम उठा लिया भाई, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। दोस्तों फ्री इंडियन गवर्नमेंट ने टोटली 54 अदर ऐप्स को बैन किया है और उसमें से एक है गरना फ्री फायर। वही सिर्फ लोगों के आंखों के सामने आ रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड्स मोस्ट डाउनलोडेड गेम था जिसके 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स थे गूगल प्ले स्टोर पे। और दोस्तों ये जो है बहुत बड़ा ऐप था और बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्री फायर बहुत सभी लोग खेलते थे, उसे पसंद करते थे, पर अचानक से फ्री फायर को बैन कर दिया गया। और ये जो है ये रियल बैन है और एक तरफ से मान सकते हो कि फ्री फायर को भी ब्लॉक किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से फ्री फायर जो है बैन हो चुका है, मतलब कह सकते हो कि ब्लॉक हो चुका है। ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, ये अभी भी कंफ्यूजन में है। और दोस्तों ये फ्री फायर बैन क्यों हुआ? दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल भी पबजी जैसे बहुत बड़े बड़े ऐप्स को, अलीबाबा, वो सारे ऐप्स को बैन कर दिया था इंडिया से, जो कि है परमानेंट बैन हो चुके थे। ये भी लग रहा है कि कुछ इसी टाइप का बैन है क्योंकि ये जो है दोस्तों यूजर्स के डेटा को लीक कर रहे थे, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज को, मतलब प्राइवेसी को ये सारा भंग जड़ंग कर रहे थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक कदम उठाया गया है क्योंकि डेटा इज नंबर 1 प्रायोरिटी। डेटा बहुत सेफ होना चाहिए एक यूजर का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया है ये बिल्कुल बढ़िया है। दोस्तों अभी भी जो है फ्री फायर खेलने के लिए अवेलेबल है जिनके पास पहले से ही फ्री फायर डाउनलोडेड था, पर वो लोग अभी भी खेल रहे हैं। पर कुछ ही दिनों बाद हो सकता है कि वो भी सर्वर बंद हो जाए और वहां पर भी सीधा क्लियर हो जाए और आपको खुद अपने हाथों से फ्री फायर को डिलीट करना पड़ेगा। और फिर भी दोस्तों अगर मान लो कि किसी भी चीज़ को अगर अपनी इंडियन गवर्नमेंट ही बैन कर रही है तो उसे खेलना कुछ अच्छा नहीं होगा ना। इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए करती है, पर हम उसे छोड़ के उसे फिर उस गेम को खेलने लगे, वो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बैन है, मतलब छोड़ ही देते हैं ना, खेलना ही क्यों है, क्योंकि अवेलेबल अभी भी है। जिनके पास डाउनलोडेड पहले से ही था उनके पास जो है फ्री फायर अवेलेबल है। और ये जो है ये फ्री फायर का एक ब्लॉग अपने मान सकते हो, ऐसा मैंने कहा था क्योंकि फ्री फायर के पहले भी पबजी और फ्री फायर का कुछ लॉ सूट फाइल हुआ था, उसके कारण भी ये हो सकता है। और फ्री फायर के कुछ डाटा इश्यूज के कारण ये बैन हुआ है। तो इसको अगर फ्री फायर फटाफट से अगर फिक्स कर ले, जैसे पबजी का हुआ था उसको 1 साल हो गया, फटाफट से फिक्स कर ले तो जो जैसे भी रूल्स गवर्नमेंट ने फ्री फायर को दिखाया है कि आपने ये नहीं किया है, वो अगर उससे कंप्लाई कर लेते हैं तो फ्री फायर जो है वापस आ सकता है। फिर अभी भी फ्री फायर मैक्स जो है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। फ्री फायर बैन हो चुका है तो प्ले स्टोर पे भी नहीं है, ऐप स्टोर पे नहीं है और कहीं पे भी नहीं है, पर कुछ एपिक के थ्रू मिल सकता है। पर वो नहीं कीजिए प्लीज़, वो मत करना, वरना मोबाइल में वायरस वो सारा झंझट हो जाएगा। और अभी हम बात करते हैं कि फ्री फायर के एयरटेल और जियो सिम के बारे में। दोस्तों फ्री फायर के बैन होने से पहले ही एयरटेल ने कदम उठा लिया भाई, कह रहे हैं कि नेटवर्क कनेक्शन एरर, हम आपको खेलने नहीं देंगे। पर जियो जो है ऐसा नहीं किया है। जियो के नेटवर्क के थ्रू आप फ्री फायर को लॉगिन कर पाओगे, खेल पाओगे, आराम से खेल पाओगे। पर बैन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, फिर खेलना ही क्यों है भाई? इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है तो खेलना ही क्यों है ना। तो एयरटेल की तरफ से तो हो नहीं पाएगा, जियो अभी भी अवेलेबल है आपके लिए। और दोस्तों अनबैन के फ्री फायर के अनबैन के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर वो कंप्लाई कर लेते हैं सारे इश्यूज के लिए तो वो आराम से वापस
आ जाएंगे, ऐसे ही हमको लगता है। पर पिछले साल के जो कई सारे ऐप्स बैन हुए थे, पबजी पॉपुलर ऐप को लेके, अलीबाबा को लेके, दोस्तों वो जो है पबजी वापस आ ही गया, पर कितने 1 साल बाद वापस आया है पबजी, और वो बहुत लेट आया है और पूरा नाम बदल के, रूप बदल के आ चुका है। और ऐसा ही लगता है कि यही बैन हुआ है, मतलब ये बैन भी सिर्फ हुआ है, ये जो बैन है वो भी उस बैन की तरह ही हुआ है। मतलब ये जो सारा सीन है ये अभी भी कंफर्म होना बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आज के समय में इतना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।